दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे वेस्टीज के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स की रिसर्च के बाद। नाम है CMD। CMD कंसंट्रेटेड मिनरल्स ड्रॉप्स। ठीक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनरल्स। क्या आप लोग मिनरल्स के बारे में कितना जानते हैं? मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स वो चीजें जो न्यूट्रिशन को पूरा करे। सुनिए हाँ बताइए। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं और वो मोबिल की ज़रूरत होती है, बस उतना मिनरल चाहिए लेकिन वो भी हम ले नहीं पाते हैं खान पान की गड़बड़ी से। गुड, बहुत अच्छा। और कोई मिनरल्स बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है हमारे बॉडी को, लेकिन वो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। गुड। मिनरल्स का रोल क्या है बॉडी में? ये तो चाहिए, उसका रोल क्या है? हमारी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए मिनरल, लेकिन मिनरल का रोल क्या है? सुस्त बॉडी को एक्टिवेट कर देगा। रोल क्या है? वो तो प्रोटीन भी करता है। सुस्त बॉडी को एक्टिवेट कर दो तो क्रिया हो गई। अमीनो एसिड टाइप का मतलब चीज है। पता है कि नहीं? पता है कि चलिए नहीं? हाँ या ना? एक छोटी सी कहानी सुनिए। ये हमारे डिफरेंट पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। आप थोड़ा और गहराई में चले गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। तो जैसे परमा जी ने कुछ ऑप्शंस बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो एक व्यक्ति थे उनके घर में बहुत, जो आपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस देखी होगी है ना, आंखों से उनको थोड़ा कम दिखाई पड़ता था, लेकिन उनके घर में जितने भी बने हुए थे सब में बिल्कुल एकदम बीचों बीच निशानेबाजी का जो सर्किल होता है एकदम बीचों बीच होल था। एक व्यक्ति गए जो पूछा उनसे कि ये बताइए, हम लोग आँख वाले हैं, इतना बढ़िया देखते हैं तब भी सही नहीं लग पाता है, आप कैसे लगा लेते हैं? क्या हम लगाते नहीं हैं, पहले अंधाधुंध फायर कर देते हैं, फिर जाके गोला बना देते हैं। तो पहले आंसर ऑप्शन दे दीजिए, जो सही होगा वो लग जाएगा। ठीक, चलिए। तो मिनरल्स का एक रोल ये भी है, जो हमने आपको एक चीज बताई, मिनरल्स का एक रोल ये भी है। अब आप कहेंगे कहानी में कैसे रोल है ना? तो अभिषेक भैया ने बहुत अच्छी बात कही है कि बॉडी के जो ट्रांसमिशंस होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये तो थोड़ा सा इंटरनल मैटर हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरनल मैटर हो गया। लेकिन मिनरल्स का जो बेसिक रोल होता है, हम जो भी भोजन लेते हैं, भोजन में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कब काम में आते हैं? आप सब लोगों ने एक ये स्ट्रक्चर देखा होगा, आई होप लोग परिचित होंगे इससे। ये है सेल हमारी, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो भी हम खाना खाते हैं एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर लेके जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमें जो भी काम करना है उसके लिए जो भी एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर हमने जो भोजन लिया है, क्या वो डायरेक्ट सेल में जाता है? वो इस ब्लड के थ्रू इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब जब होगा तब वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, तब वो बर्न होगा और उसके बाद हमको एनर्जी मिलेगी। ये सेल मेम्ब्रेन पे जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन और इसमें से विटामिन का जो रोल होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है, लेकिन मिनरल्स का रोल ट्रांसपोर्टेशन का होता है। सेल के अंदर तो विटामिन की वजह से चला जाएगा, लेकिन वो इस सेल में किस पार्ट तक जाना है ये डिसाइड करेगा मिनरल्स। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक डाइटरी मिनरल्स होते हैं, एक वाटर के मिनरल्स होते हैं। आपने देखा होगा पहले जब गांव में जो है कुएं का पानी पिया जाता था तो वो नीचे से आता था, मिनरल युक्त होता था। पहाड़ों में जो लोग रहते थे वहाँ का जो पानी आता था वो मिनरल युक्त होता था।
आप लोगों ने सुना होगा गंगा का पानी जो है अगर हम रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता है कई सालों तक। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऐसे पाथ से गुजर के आता है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं देते हैं। आज की डेट में हम लोग जो भी पानी पीते हैं वो बेसिकली एक न्यूट्रल वाटर होता है। पानी देखिए, जब कोई भी फूड ले रहे हैं हम, या तो वो एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? आप लोगों ने 7 रंग सुने हैं ना, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विप्रो, हाँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज। बहुत सही, बहुत सही। कौन सा बताया, फिर से बताइए। विप्रो, हम लिख दे रहे हैं। विप्रो, VI, हाँ, VI B G RYO, गुड, वेरी गुड। रैम्बो, हाँ, रैम्बो बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो सही आप बताए हैं। विबग्योर, 3 इधर और 3। एक आता है पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेशन में अगर किसी सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो अगर वो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है। और अगर इधर बढ़ रहा है ब्लू हल्का होता है, इंडिगो थोड़ा और डार्क होता है, और वॉयलेट उससे ज़्यादा डार्क होता है। उसी तरह से येलो से थोड़ा सा और डार्क, ऑरेंज से ज़्यादा डार्क रेड होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वो एसिडिक होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वो अल्कलाइन चला जाता है। आपने देखा होगा कि नेचर में सबसे ज़्यादा रंग जो फैला हुआ है वो कौन सा है? ग्रीन है। उसका मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब न्यूट्रल होता है। प्रकृति किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है। इसीलिए डॉक्टर्स के चैम्बर में हरे रंग का पर्दा होता है। एक अधिकारी होता है, वो जब सिग्नेचर करता है तो उसकी पेन का कलर ग्रीन होता है। ये इसलिए होता है कि वो अधिकार किसी का पक्षपात करने के लिए नहीं होते हैं, न्यूट्रल के लिए होते हैं। और इसके अलावा अगर ग्रीन को छोड़ दें तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा और कौन सा कलर विस्तृत है? ब्लू होता है। ब्लू का मतलब हम इधर बढ़ रहे हैं ना, यानी एल्कलाइन। हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो एल्कलाइन होती है। तो उसमें जो एल्कलाइन चीज़ें होंगी वो ईजिली एब्जॉर्ब होंगी, और उसमें हम दिन प्रतिदिन एसिडिक चीज़ें डालते चले जा रहे हैं। हाईली एसिडिक क्या होता है? स्प्राइट जानते हैं? क्या होता है ये? स्प्राइट पिया है कितने लोगों ने? एकदम क्लियर होता है ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। मार्केट में आता है पीएच इंडिकेटर, आप उसमें डालिएगा और वो इतना एसिडिक होता है कि उसमें चाहे जितनी CMD डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मिनरल्स का जो रोल होता है, जैसे हमारी बॉडी एल्कलाइन है और पानी हम न्यूट्रल पी रहे हैं, तो वो हमको कोई बेनिफिट नहीं करेगा, लॉस नहीं करेगा, लेकिन कोई बेनिफिट भी नहीं करेगा। पानी अगर हम एल्कलाइन पी रहे हैं तो एल्कलाइन की वजह से हमारी बॉडी में मिनरल्स का फ्लो बढ़ता है, और मिनरल्स के फ्लो की वजह से जो ट्रांसमिशंस होते हैं, जैसे अभिषेक भैया ने कहा कि जो ब्रेन के वो ट्रांसमिशंस होते हैं, संदेश होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशंस में मिनरल्स का रोल होता है। आप लोगों ने कभी कभी फील किया होगा कि हाथ यहाँ के पास में या इधर कभी कभी हल्का स्पार्किंग सा महसूस होता है। वो इस वजह से होता है कि जो है न्यूरल जो ट्रांसमिशंस है आपस में क्लैश करते हैं, अचानक से झटका सा भी लगता है। ठीक है, और न्यूरल ट्रांसमिशंस अगर आपके सही हैं तो एक भ्रम की स्थिति होती है, कहाँ पर क्या बोलना है और कहाँ पर हम क्या बोल जाते हैं। ये सिर्फ जो है गैप होता है मिनरल्स की वजह से। इसके अलावा पानी पीने के बाद आपको पेट भरा भरा सा लगेगा, गैस बनेगी, ठीक है ना। ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्रेन को किस पार्ट पे क्या काम करना है वो जब संदेश भेजता है तो मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से वो प्रॉपर संदेश कन्वे नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट में आपको प्रोटीन डिफिशियंसी के प्रोडक्ट मिलेंगे, विटामिन डिफिशियंसी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फैट डिफिशियंसी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन मिनरल डिफिशियंसी का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हमारी कंपनी ने हम लोगों के हेल्थ को
इतना प्रेफर किया है और लगभग 3 साल की रिसर्च के बाद ये मतलब मैजिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसको अगर हम लेते हैं, इसका एक खाली अभी डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत वीडियो में करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे और आई थिंक भैया मैं कल या परसों के भीतर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन अपने यहाँ बना करके वो वीडियो में ग्रुप में डाल दूंगा, किस तरह से कर सकते हैं। तो मिनरल्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, डायबिटीज से सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है, और आजकल की जितनी हेल्थ रिलेटेड डिजीजेज हैं, सो कॉल्ड डिजीजेज, क्या आप लोगों को लगता है वास्तव में डिजीजेज हैं? अभी भैया ने एक चीज कही थी, समस्या, सबसे बड़ी समस्या गुड, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी रोटी क्यों खाते हैं? बहुत सही, क्या बात है, हमको मालूम ही नहीं था। देखिए, चलिए हम एक छोटी सी एक डिजीज के बारे में बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम किसी न किसी रूप में लेते हैं और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज के फॉर्म में ये बॉडी में सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हर सेल का अपना एक ब्रेन होता है, आपको पता है? जी। एवरी सेल हैज इट्स ओन ब्रेन, नेम न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्जी बॉडी, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ा थोड़ा हम पढ़े हैं, लाइसोसोम्स होंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन पे हमने बताया विटामिन और मिनरल्स का रोल है। अब ब्लड, हमने कुछ भी खाना खाया तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, चाहे वो खाना मीठा हो तीखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और हर खाने में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट होता ही है, ठीक। ग्लूकोज यहाँ से क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अगर प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स नहीं है तो एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं? इनको शुगर हो गई है, ठीक है। प्रॉब्लम किस में है? डॉक्टर आपको जब भी दवा देगा तो इस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन करने की दवा देता है, पचाने की नहीं देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर हम मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं, अगर मान लीजिए मिनरल्स नहीं है, हम विटामिन सी केवल ले रहे हैं, सपोज केवल विटामिन ले रहे हैं, ये बॉडी में इसमें सेल के अंदर एब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, ठीक। और जब उसको यही नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, और सेल को जो है, जो न्यूक्लियस है, इसको पता है कि इसकी एक्टिविटी के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए, एब्जॉर्ब हुआ इतना तो मालूम है, लेकिन प्रॉपर जगह नहीं पहुंचा, तो ये सीधे ब्रेन को जो है ट्रिगर करेगा कि हमको भी वो ग्लूकोज चाहिए था, आपसे कहे थे, भेजे नहीं आप अभी हैं, तो क्या अच्छा रुकिए, अभी देखिए भेजे तो थे, पता नहीं लगता ट्रांसपोर्ट में कहीं फंसा होगा, है लाइए दूसरी खेप रवाना कर देते हैं, और दूसरी खेप रवाना कर दी, आपने 2-4 ठोकर रसगुल्ला उठा खा लिया, है भाई जल्दी पहुंचाना है ना वहाँ पे, बाईपास से जो है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर फिर और बढ़ गया। अगर हम ये मिनरल्स ले रहे हैं तो इनको जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, इनको ये पता होगा कि इनको जाना कहाँ है, ठीक है। जब ये यहाँ जाएंगे तो ब्रेन से ऑटोमेटिकली ब्रेन को ये संदेश पहुंचेगा, नहीं हमारे यहाँ पहुंचा हुआ है, तो वो जो है एक्सेस जो चीज़ें जो ओवर ईटिंग की हैबिट्स होती हैं वो कम हो जाएंगे। और मिनरल्स का जो सबसे बड़ा रोल है, जैसे पैरालिसिस के केस में क्या होता है कि बॉडी के उस पार्ट का जो न्यूरल कनेक्शन है ब्रेन से खत्म हो जाता है, ठीक है ना, उसमें भी मिनरल्स का रोल होता है, ब्रेन में प्रेशर को ठीक है। और बाकी सबसे बड़ी चीज है कि ये इतना कन्वीनियंट है कि आप इसको कहीं भी लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। आप सिंपल कोई भी वाटर, ऐसा नहीं है कि जो है आप बोतल बंद पानी ही लीजिए, आप सिंपल कोई भी वाटर लीजिए, जो मतलब आपको ऐसा नहीं पता चला कि नाली बहरी उसमें से ले लें, नाला में से, हाँ ऐसा नहीं है कि भाई पानी तो कहते तो पानी कहीं से भी ले लेते हैं, हाँ भाई हैंडपम्प वगैरह है, अगर बोरिंग का है वहाँ से अगर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, और सिंपल 7 ड्रॉप इसको डालिए, आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं उसकी पूरी खुराक आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी को डेली नीड होती है, लेकिन ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं,
ठीक। और कुछ लोग कहते हैं हम आरओ का पानी पीते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगाया, तो वाटर प्यूरिफायर अच्छी चीज़ है, लेकिन वाटर प्यूरिफायर क्या करता है कि वाटर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के साथ साथ वो इसेंशियल मिनरल्स को भी रिमूव कर देता है। तो आपको जब आप किसी की चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम तो जो है आरओ का पी रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है। तो उनको इस चीज़ को बताना है कि आपका जो आरओ है वो मिनरल्स को रिमूव कर दे रहा है, और मिनरल्स अगर रहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में वर्क करेगी। गैस होना, ये सब पेट भारी भारी सा लगा रहना, कहते हैं ना कुछ लोगों को जो है पानी पियो तो घी की तरह लगता है, कुछ लोगों को घी पियो तो भी पानी की तरह लगता है। तो ये सब सिर्फ डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स की वजह से होता है। तो इसका आप सेवन करिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और